हम लोग विनोद यादव की तरफ हैं। तो विनोद यादव जी को ही सपोर्ट करें। हाँ जी हाँ, सपोर्ट विनोद यादव को ही करें। 80% या 90% मुस्लिम समाज भी जो है जी इनको मतलब समर्थन देंगे। कोई त्रुटि होता है जरी सभी कुछ तो नवादा पहुंच जाते हैं जी। क्या घर के आदमी बराबर घर पे मिलते हैं जी और हम इधर उधर कोई काम लेकर नहीं खोजल जाएंगे जी। किसको, कोई मिलता नहीं है, इसलिए हम लोग भाई इन्हीं को सपोर्ट कर रहे हैं, विनोद यादव जी को। पूरे एकदम पूरे से पूरे हम लोग विनोद यादव जी का सपोर्ट जी। हैं और हमारा वोट विनोद यादव जी का टेम्पू छाप पे जाएगा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। मैं वेद सिंह अभी मौजूद नवादा में। जैसा कि आप सभी को पता है कि नवादा एक ऐसा सीट बन चुका है कि जहां पे जो लड़ाई है यहाँ की वो कहीं ना कहीं चौकोनिया नज़र आ रही है। जी हाँ, अगर बात की जाए बीजेपी से तो बीजेपी से उम्मीदवार जो हैं विवेक ठाकुर, जो कि सीपी ठाकुर के बेटे हैं। और अगर बात की जाए आरजेडी से तो आरजेडी से श्रवण कुशवाहा नज़र आ रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए भोजपुरी इंडस्ट्री से आए गुंजन सिंह, जी हाँ, वो निर्दलीय तौर पर यहाँ से उम्मीदवार हैं। और एक बात जो है जिस पे गौर करने की ज़रूरत है कि निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर आरजेडी के एक जाने माने नेता जो राज बल्लभ जी हैं, उनके भाई विनोद यादव भी यहाँ से प्रत्याशी के तौर पर निर्दलीय तौर पर उतरे हैं। तो आज मैं आया हूं और यहाँ पे पता करूंगा कि नवादा की जनता किसके साथ है। तो चलिए चलकर बात करते हैं। क्या लगता है कि नवादा जो है वो एक तरह से हॉट सीट बनते हुए नज़र आ रहा है। इस बीच अगर बात की जाए तो कुछ समय पहले नरेंद्र मोदी जो हैं वो नवादा आते हैं और उनके तरफ से इस बार विवेक ठाकुर को मौका दिया गया है। क्या लगता है कि उससे कुछ प्रभाव पड़ रहा है? बहुत प्रभाव है। हमेशा तो बाहरी आते हैं, लेकिन हम लोग अब स्थानीय के रूप में माननीय विनोद बाबू को हम लोग समर्थन देने जा रहे हैं जी, क्योंकि वो हमेशा सुख दुख में साथ रहते हैं हम लोग को, इसलिए हम लोग स्थानीय को पर ज़्यादा ध्यान देने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि बाहरी आता है, जीत के चला जाता, ना कोई आज तक हमारे ग्राम पंचायत गांव एरिया में कोई विकास ही नहीं, संसद मत से विकास ही नहीं होता है। मतलब जो पहले से हैं वो कुछ विकास नहीं कर पाए विकास नहीं कर पाए। नहीं। चलिए, यहाँ भी और भी लोग मौजूद हैं, मैं उनसे भी बातें करूंगा और पता करूंगा क्या लगता है कि श्रवण कुशवाहा, आरजेडी की तरफ से श्रवण कुशवाहा नज़र आ रहे हैं। और अगर बात की जाए निर्दलीय के तौर पे विनोद यादव, जो कि मतलब अच्छे खासे मतलब माने जाते हैं यहाँ पे, तो क्या लगता है कि नए तौर पे आप उनको किस तरह से देख रहे हैं? वो बहुत हम लोगों से 2001 से जुड़े हुए हैं जी, और बहुत घरेलू संपर्क रहा है जी। और 80% या 90% मुस्लिम समाज भी जो है जी, इनको मतलब समर्थन देंगे। जी, जी। लेकिन अगर बात की जाए आरजेडी को एमवाई समीकरण की पार्टी कही जाती है। अभी आप कह रहे हैं कि निर्दलीय प्रत्याशी को आप सपोर्ट करेंगे, ऐसा क्यों? ये घरेलू प्रत्याशी हैं जी, ये जो है घर के प्रत्याशी एक तरह से हैं, समझ गए ना, इसलिए इनको समर्थन मुस्लिम समाज भी देगा, मुस्लिम समाज भी देगी। और अगर यहाँ पे और लोग भी मौजूद हैं, मैं इनसे भी बातें करूँगा और पता करूँगा कि नवादा की जनता किसे मतलब वोट देगी इस बार। क्या लगता है नवादा से जो मतलब उम्मीदवार अगर देखा जाए तो एक चौकोनिया मुकाबला यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप किसके तरफ हैं? हम लोग विनोद यादव की तरफ हैं। हमेशा विनोद यादव को आज नहीं, बहुत दिन से हम लोग इनसे जुड़े हुए हैं। विनोद यादव का ही वोट पड़ेगा और निश्चित तौर पे जीत होंगे। मतलब इस बार नवादा की जो जनता है, जो निर्दलीय प्रत्याशी जो विनोद यादव जो खड़े हैं, तो उनके सपोर्ट में है। जी हाँ, विनोद यादव के सपोर्ट में है। और जीत के 2 बार से 3 बार मतलब बीजेपी से जीत के आए उम्मीदवार बाहरी आदमी आते हैं, जीत कर पूरा विकास लेके चले जाते हैं अपने में। तो इंजीनियरिंग कॉलेज माननीय भोला जी में आया था जी, है ना, खगड़िया में ले चल गए हैं। इनके बाद बना गिरिराज सिंह जी, वो भी अपना विकास लेके चले गए हैं जी, बेगूसराय लेके चले गए हैं। इनके बाद चंदन सिंह आए हैं, तो कुछ विकास ही नहीं कर रहे हैं जी। और फिर अगर बीजेपी बाहरी उम्मीदवार को उतार दिए हैं जी, है ना, तो फिर वही हाल करेंगे, वो अपना लेके चले जाएंगे, फिर
अपने तरफ, तो पंचायत में हमारा कोई विकास ही नहीं आज के प्रखंड में हो रहा है। इसलिए हम लोग विनोद जी के तरफ है, लोकल आदमी हैं और हम लोग के गार्जियन भी हैं। हमेशा हम लोग नहीं आरजेडी देखते हैं और नहीं बीजेपी देखते हैं। हम लोग का घरेलू संबंध है, हम लोग विनोद जी को ही वोटिंग करेंगे। मतलब विनोद यादव जी को ही सपोर्ट करेंगे? हाँ जी हाँ, सपोर्ट विनोद यादव को ही करेंगे। चलिए मैं आखिरी क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ। नरेंद्र मोदी कुछ समय पहले नवादा आते हैं, तो क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी का जो मैजिक है, जैसा उनका एक लहर देखा जा रहा था, उसका कुछ असर आएगा? खौफ हो गया इनको, किस बात? विनोद जी से खौफ है नवादा जिला में जी कि विनोद जी सीट निकाले। इसलिए आज तक इतने बड़ा बीजेपी, कभी मोदी जी आए, जोगी जी आए, घर घर पंचायत जैसा चुनाव का माहौल बना दिया है। इसलिए कारण है इनको विनोद यादव जी जो खड़ा हैं, उनके कारण वो खौफ में आ गई है। नवादा सीट उनसे हाथ से जा रहा है जी। इस बार परिवर्तन होगा। निर्दलीय प्रत्याशी मेरे विनोद जी जीतने वाले हैं जी। तो यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं, मैं इनसे भी बातें करूंगा और पता करूंगा कि मतलब नवादा की जनता मतलब किसे देखना चाहती है यहाँ पे। अगर बात की जाए, यहाँ पे और लोग मौजूद हैं, क्या लगता है कि अगर बात की जाए आरजेडी से श्रवण कुशवाहा जी हैं, और अगर बात की जाए गुंजन सिंह जो कि वो भी निर्दलीय हैं, और अगर बात की जाए विनोद यादव जो कि वो भी निर्दलीय हैं, किन का यहाँ मैजिक चलने वाला नवादा बस विनोद यादव का ही चलने वाला है। कैसे? हर तरफ से आप देख लीजिए, कई घरेलू मैटर है, हम लोग का तो बिल्कुल घरेलू संबंध है जी, समझे ना। हम लोग तो कहीं भटक ही नहीं सकते, कहीं भटक नहीं सकते। जी जी, क्या आप बोल रहे हैं? इधर आके आप हमसे बात करेंगे क्या? मतलब अगर इससे पहले अगर जो लोग यहाँ पे थे उनके हिसाब से देखा जाए तो उन्होंने यहाँ नवादा में, मतलब जहाँ अभी आप हैं ननौरा नारदीगंज जी जी, तो यहाँ पे विकास के तौर पर अगर बात की जाए तो विकास हुआ है पहले से या नहीं? पहले से विकास हमें जो भी दिए हैं हमारे माननीय कैसे राजवल्लभ जी, माननीय विभा देवी जी, उनके बाद एमएलसी आए हमारे अशोक जी, उनके अन्यथा और किसी ने विकास नहीं दिए जी। तो हम लोग पूरे एकदम पूरे से पूरे हम लोग विनोद यादव जी का सपोर्ट हैं और हमारा वोट विनोद यादव जी का टेम्पू छाप पे जाएगा जी। यहाँ पे एक बच्चा मौजूद है, अपने हाथ में यहाँ पे वोटिंग मशीन का एक छोटा सा डेमो लेके मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। क्या लगता है बाबू, आप तो मतलब ज़्यादा उम्र के नहीं लग रहे हैं, इस बार तो आप चुनाव भी नहीं दे पाएंगे, लेकिन आपके हिसाब से अगर बात किया जाए तो आप किसे देखना चाहेंगे? हम नहीं जाने। अच्छा, आप नहीं कुछ कहना चाहते, थोड़े से लजाते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे भैया मौजूद है, मैं इनसे जानने की कोशिश करूँगा क्या लगता है। वोटिंग मशीन में यहाँ पे साफ दिख रहा है कि 8 नंबर पे विनोद यादव जी नज़र आ रहे हैं। अगर बात की जाए विकास के तौर पे तो नवादा में जहाँ अभी आप लोग ननौरा नारदीगंज में हैं, यहाँ पे अगर विकास के तौर पर अगर बात की जाए तो विकास हुआ है या नहीं? विकास तो यहाँ होवे किया है, इनके थ्रू तो विकास होवे किया है। हम लोग थ्रू हुआ है एमएलसी जी के तरफ से, विधानसभा से, विभा जी के तरफ से, वो सब तो अथी करवे करते हैं। हम लोग को कोई त्रुटि होता है जरी सभी कुछ तो नवादा पहुँच जाते हैं। क्या घर के आदमी बराबर घर पे मिलते हैं जी। और हम इधर उधर कोई काम लेकर नहीं खोजल जाएंगे, किसको कोई मिलता नहीं है। इसलिए हम लोग भाई इन्हीं को सपोर्ट कर रहे हैं, विनोद यादव जी को जी। तो जैसा कि अभी आपने सुना कि यहाँ नवादा के जो लोग हैं, इनका कहना है कि जो यहाँ चौकोनियों जो मुकाबला जो नज़र आ रहा है, जी हाँ, अगर बात की जाए आरजेडी से श्रवण कुशवाहा और दूसरी तरफ अगर बात की जाए सीपी ठाकुर के जो बेटे हैं विवेक ठाकुर, वो उन लोगों पे एक तरह से अभी मैं यहाँ पे जो मौजूद था, यहाँ पे लोगों से मैंने बात की, जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं विनोद यादव जी, उनका यहाँ पे कहीं ना कहीं पलड़ा जो है भारी दिख रहा है। तो और भी ऐसे तमाम खबरें देखते रहने के लिए आप देखते रहे भारत लाइव। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।